और कौन सी कथा सुनाते हैं भगवान रघुनंदन? बोले राम कथा सुनाते हैं। आश्चर्य की बात है ना, भगवान राम कथा सुनाते हैं। भैया राम जी राम कथा तो किसकी कथा सुनाते हैं? बोले महाराज ये भगवान का अवतार बहुत दिनों से है, कई युग से हो रहा है, बहुत पूर्व काल से राम जी अवतार ले रहे हैं, तो पूर्व के राम की कथा सुनाते हैं, रामायण की कथा सुनाते हैं। और भैया रामायण तो वो है जिसको अध्ययन करने से, जिसको सुनने से, जिसको पढ़ने से श्री वेद व्यास जी महाराज 17 पुराण और महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ लिखे। स्वयं भगवान वेद व्यास कहते हैं कि मेरे पिता पराशर ने कहा था पठरामायण महाकाव्य, हे पुत्र रामायण पढ़ो। इसलिए राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, नारायण कथा सुनो, सत्संग करो भैया। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभयाचरण करना बताती रोज रामायण। इसलिए कथा सुनो, सत्संग करो, समय निकाल करके, निरभिमान हो करके, निर्विकार हो करके, शून्य के स्थान पर पहुंच करके कथा सुनो। अपने जीवन में शून्यता लाओ। हमारे यहाँ उपनिषद है, हमारे यहाँ उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ क्या है? कि किसी महापुरुष के पास जाकर के बैठना ही उपनिषद है। उपनिषद किसी महापुरुष, किसी विद्वान, किसी संत के पास जाकर के बैठना और वहां दैन्यता स्वीकार करना, अपने में लघु लाना, सामने में गुरु लाना, यही उपनिषद है। अपने अंदर अहंकार मत रखो, अपने अंदर अभिमान मत रखो, निरभिमान होकर के सत्संग करो। सब उपदेश करते हैं, भगवान सुनते हैं, दशरथ जी सुनते हैं। महाराज कुछ दिन रहे तो विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अब हम कब तक यहाँ रहेंगे, हमको भी विदा करो। अच्छा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ना मार्ग से ही, वहीं से जनकपुर से जब निकले ना तो वहीं से विश्वामित्र जी कहे महाराज आपका काम हो गया, आपको बहू मिल गई, अब तो हमें छोड़ो। लेकिन मानस में विश्वामित्र जी कहाँ आए? अवध में आए। अवध में आए और रहे। नारायण विश्वामित्र जी ने कहा महाराज हमें विदा करो, अब तक रहे महाराज, आप यहाँ रहे, आपने हमारा आदर सत्कार किया, लेकिन हम सन्यासी आदमी, अब बाबा आदमी कब तक रहेंगे? हमें तो भजन करना है। करतल भिस्सा तरुतर बासा, हम तो भैया वादू हैं, महात्मा है, हमें यहाँ रहना उचित नहीं है, अब विदा मांगे। जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगा तो दशरथ जी ने कहा कि नाथ आप जाने के लिए कह रहे हो, ठीक है हम रोकेंगे नहीं, लेकिन एक बात कहें महाराज, ऐसे दर्शन देते रहना, ऐसे आते रहना। ये महाराज ये जो धन वैभव संपदा है सब आपकी है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, हम तो सेवक हैं महाराज। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करहु तदा ललिकन परतो, करहु सदा ललिकन परतो, दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत मुनि मोह, दर्शन देत रहब मुनि मोह, दर्शन देत मुनि मोह। महाराज ये सारी संपत्ति आपकी है। महाराज
महाराज हम तो सेवक हैं, हमारा सौभाग्य जो आप आए महाराज, और संतों का ब्राह्मणों का सेवा करना ही परम धर्म है। महाराज ऐसे अपने बच्चों पर आप स्नेह बरसाते रहना महाराज, अपना बालक समझ करके प्रेम करुणा बरसाते रहना, और महाराज दर्शन देते रहना, आते रहना। विदा हुए महाराज, विदा हुए। अब जो विश्वामित्र जी की कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जनकपुर में वर्णन है और मानस में अब वर्णन है। बोले महाराज जब विश्वामित्र जी चले गए ना तो वामदेव वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की कथा कहने लगे कि कैसे कैसे विश्वामित्र जी परिश्रम करके और क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हैं, कितना परिश्रम किए हैं महाराज। ब्राह्मण बनना कितना कठिन है ये विश्वामित्र जी से पूछो महाराज। नारायण जब से रामचंद्र जी ब्याह करके आए हैं तभी से महाराज अयोध्या में नित्य आनंद हो रहा है। जब से राम जी आए अयोध्या में महाराज कभी कोई उत्सव कभी कोई उत्सव, सब लोग बड़े आनंदित हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब तेरा ही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी, सुकृत मेघ बरसहि बरसारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नैवेद्य सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नैवेद्य सुहाई, उमगी अवधयम बुध कहु धाई, 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 जब ते राम जब ते राम जब ते राम ब्याह। गोस्वामी जी कहते हैं जब से भगवान ब्याह करके आए हैं ना अयोध्या में नित्य उत्सव हो रहा है, लोग बड़े प्रसन्न हैं। कहते हैं जब ते राम ब्याही घरे आए नित्य नव मंगल मोद बधाए। भैया नित्य नए उत्सव हो रहे हैं और लोग कितने प्रसन्न हैं। कहते हैं भुवन चारि दस भूधर भारी, 14 भुवन रूपी, भूधर मतलब पहाड़, 14 भुवन जो है 14 भुवन रूपी पहाड़ जो है उस पर क्या हुआ, भुवन चारि दस भूधर भारी। उस पर्वत पर वर्षा हुई, किसकी, सुकृत रूपी पुण्य रूपी मेघ की वर्षा हुई। समझ पा रहे हैं, पर्वत पर वर्षा हुई, 14 भुवन ही पर्वत हैं और पुण्य ही वो वर्षा है, वो मेघ है, वर्षा हुई। अच्छा पर्वत पर वर्षा होती है तो जल कहाँ आता है,
पहाड़ पे बारिश होती है, जल कहाँ आता है, वहां रुकता है ना ना भैया। अब वो जल जो है ना, अब बड़े बड़े नदियों का आरोप लेकर के, अब विशाल नदियों का रूप लेकर के और चलता है महाराज, रुकता कहीं नहीं है। पहुंचता कहाँ है, बोले महाराज समुद्र में। तो यहाँ भैया 14 भुवन रूपी पर्वत पर सुख रूपी मेघ की वर्षा हुई। तो भैया वो नदी का रूप लिया, कौन सी नदी, 2 नदियां रिद्धि और सिद्धि। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधयम बुध कहुधाई। अयोध्या रूपी सागर के लिए वो नदियां दौड़ पड़ी महाराज। अवध के आनंद के महाराज उपमा में कोई है ही नहीं। अवध के आनंद की उपमा के लिए कोई है ही नहीं, किसकी उपमा किया जाए। लोग कहते हैं, अवध के आनंद को देखते हैं तो लोग यही कहते हैं, लगता है ब्रह्मा जी की इतने करतूत है, इससे ज्यादा ब्रह्मा जी को कुछ आता वाता है नहीं, इससे ज्यादा ब्रह्मा जी को कुछ नहीं आता है। ब्रह्मा जी इतना ही जानते हैं, इतना आनंद अयोध्या में है महाराज। लोग प्रसन्न है क्यों, देखो जब चाह एक रहेगी तब प्रसन्नता रहेगी। अगर कई चाह हो गई महाराज, तो अगर चाह ज्यादा हो गए तो बोले चाहा हो गया, समझ रहे हैं ना, चाह नहीं चाहा हो गया। उसी में उफन उफन के रहो, सबकी एक ही चाहत है क्या। कहते हैं सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। सब विधि सब एक ही चाह क्या, राम का दर्शन हो, रघुनंदन का दर्शन हो जाए, यही सबकी चाह है, यही सबकी इच्छा है। इसलिए सभी लोग प्रसन्न हैं, कोई दुखी नहीं है। नारायण गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया भगवान के चरित्र को मैं क्या वर्णन करूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के चरित्र को मैं क्या वर्णन कर पाऊंगा, भला अब मुझसे कुछ हो सकता है। क्यों बाबा, बोले भैया हम नहीं कह सकते। प्रभु विवाह जस भयउ छाहो, सकहि नबरनी गिरायहि नाहो। प्रभु विवाह जस भयउ छाहो, सकहि नबरनी गिरायहि नाहो। प्रभु विवाह भयउ छाहो, कहीं न बरनी गिरायहि नाहो। कवि कुल जीवन पावन जानी, कवि कुल जीवन पावन जानी। राम सिय जसु मंगलकारी, ओ राम सिय जसु मंगलकारी। तेहि तेय मैं कछु, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तेहि तेय मैं कछु कह बखानी, करण पुनीत हे तुन जवानी। तेहि तेय कहा बखानी, करना पुनीत हे तुन जवानी।
गोस्वामी जी कहते हैं भैया सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला है। देखो एक राम जी ऐसे नायक हैं जो महाराज त्रेता से लेकर के कलयुग के अब तक जितने कवि हुए हैं सबने उनके चरित्र को गाया है। ऐसा कोई कवि नहीं है जो भगवान के चरित्र को ना गाया हो। सारे कवियों ने भगवान के चरित्र को गाया, फिर भी अधूरा लगता है। गोस्वामी जी ने कहा भैया कवि कुल को पवित्र करने वाली ये भगवान की जो कथा है, मंगल की कहानी, भला मैं क्या गाता, अब मैं तो अपनी वाणी पवित्र करने के लिए गाया हूं, मैं गा नहीं सकता। गोस्वामी जी की दैन्यता देखो। निज गिरा पावन करन का रन राम जस तुलसी कहो, राम जस तुलसी कहो। निज गिरा पावन करन का रन राम जस तुलसी कहो, निज गिरा पावन